होगा मेरे दोस्तों। कितने में सेल करना चाहिए सी को कितने परसेंटेज प्रॉफिट में सेल करना चाहिए कि पूरे ट्रांजैक्शन में 10% प्रॉफिट हो। तो मेरे प्यारे भाई, सवाल के अकॉर्डिंग ए और बी का सेलिंग प्राइस सेम है, लेकिन दो सेल्समैन ने गलती से ए को सेल कर दिया उसके सेलिंग प्राइस के 3/4 पे, बी को सेल कर दिया 2/3 पे। तो सेलिंग प्राइस तो सेम होना चाहिए ना, 4 और 3। अभी 4 और 3 को सेम कर लूंगा जी, 12-12। भैया 4 और 3 को अगर आप सेम करोगे 12-12, तो ये 12 है मेरे दोस्तों, और ये मेरे दोस्तों कितना है, 9। इसको 12 बनाओगे तो 4 से गुणा होगी, ये 12, और मेरे दोस्तों ये कितना हो जाएगा जी, 8। ठीक है भाई, अब ध्यान सुनिएगा, मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर आर्टिकल ए का सेलिंग प्राइस 12 था तो आर्टिकल बी का सेलिंग प्राइस भी 12 था, लेकिन आपने गलती से सेल कर दिया है भाई आर्टिकल ए को 9 रुपए में, और आर्टिकल बी को आपने सेल कर दिया मेरे दोस्तों 8 रुपए में। अच्छा, आर्टिकल ए पे 19% का लॉस हो गया। 19% लॉस का मतलब कि 100 रुपए का सामान है तो आपने 81 में बेच दिया। कितने में बेच दिया, 81 में। देखिए, थोड़ा सा ना दिमाग लगाने वाला सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आपने आर्टिकल ए को 19% के लॉस में बेचा। 19% के लॉस का मतलब है कि अगर सामान 100 रुपए का तो आपने 81 में बेचा, जबकि आर्टिकल ए को आपने उसके एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 3/4 में बेचा। आर्टिकल ए को आपने उसके एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 3/4 में बेचा, 3/4 में। तो मेरे दोस्तों, आप इसको भी 81 बना लेते हो। अगर पूरे को 27 से गुणा करेंगे तो 27 से 81, 27 चौका 108। मतलब अगर आर्टिकल ए का एक्चुअल सेलिंग प्राइस 108 है तो आपने मेरे दोस्तों उसको 81 में बेचा है, 81 में बेचा है। क्लियर है? तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा मेरे दोस्तों, 100। ठीक है भाई, तो मेरे दोस्तों 100 का सामान था मेरे दोस्तों, सीपी कितना था, 100 था, और आपने मेरे दोस्तों बेच दिया 81 में। ठीक है, मैंने दोनों का सेलिंग प्राइस 108 कर लेता हूं, तो यहां भी 108 है तो इसका भी 108 कर लेते, तो यहां किससे गुणा कर देंगे मेरे दोस्तों, 36 से। तो 36 से 108, 36 दूनी 72। कहने का मतलब कि इसका कॉस्ट प्राइस भी 100 था, लेकिन ये सामान आपने बेचा मेरे दोस्तों 72 में, तो इसका कॉस्ट प्राइस भी 100 होना चाहिए। भैया मेरी बात आप समझ रहे हो? ठीक है भाई, लैंग्वेज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे 100 का सामान 81 में बेचा गया तो मेरे दोस्तों अल्टीमेटली आपको 19 का लॉस हो गया। यहाँ 100 का सामान 72 में बेचा गया मेरे दोस्तों, तो आपको 28 का लॉस हो गया, 28 का लॉस हो गया। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर, आपको ओवरऑल चाहिए 10% प्रॉफिट। टोटल सामान 300 रुपए का, 300 रुपए का, तो 300 रुपए के सामान के 10% यानी कि आपको 30 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। अगर यहाँ 19 का लॉस है, 28 का लॉस है, तो टोटल लॉस कितना होगा, 47। अभी 28 और 20 48 होता है ना, 47। तो 30 आपको प्रॉफिट चाहिए, ये -47 के लॉस को भी बैलेंस करना, यानी कि +47। तो इसका मतलब ये हो कि आर्टिकल सी को आपको 77 रुपए के प्रॉफिट में बेचना होगा। 100 रुपए के सामान पे 77 का प्रॉफिट कमाओगे तो आर्टिकल सी पे आपको 77% प्रॉफिट में सेल करना होगा। नहीं हरिंद्र, एक आदमी 1 रुपए में 154 टॉफी खरीदता है। 28 सही 1/3% का प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी पड़ेगी? तो मेरे दोस्तों, यहाँ पे ना परसेंटेज टिपिकल है, तो हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 28 से 1/3% मतलब 20% 1/5, और 8 से 1/3% 1/12। ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 12×5 17/60 है ना, 17/60 आ जाएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे 17/60 प्रॉफिट है, तो अगर डाटा आसान है तो हम 100% में प्लस माइनस करते हैं। डाटा टिपिकल है तो हम 1 में माइनस करेंगे, प्लस माइनस। एक आदमी ने 154 टॉफी एक आदमी ने 154 टॉफी खरीदी है, 1 रुपए में खरीदी है, मतलब इसने 100% इन्वेस्ट किया है, 100% यानी कि 1 यूनिट। आप बताओ 1 रुपए में कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए जिससे कि प्रॉफिट हो 17/60? 17/60 प्रॉफिट है, यानी कि 1 + 17/60, 77/60 आ जाएगा, 77/60। तो 77 से 154 दो बार चला जाएगा, तो नंबर ऑफ टॉफीज आ जाएंगी भैया जी 120, 120। यही आंसर है। तो काफी सरल सवाल होते हैं ये, कर लोगे? जवाब दो, है हिम्मत करने की अब? हाँ वर्षा, चलिए अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप। देखिए मेरे दोस्तों, सवाल नंबर है 8। अब मेरे दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस के, देखिए मेरे दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने आपको परसेंटेज में सक्सेसिव कंसेप्ट समझाया है। सक्सेसिव क्या होता है मेरे प्यारे भाई? किसी भी डाटा को या किसी भी वैल्यूज को मेरे दोस्तों कंटीन्यूअस परसेंटेज से चेंज करते हुए जाना। ठीक है भाई? ठीक है, अच्छा सुखदेव। अब मेरे प्यारे भी प्रॉफिट एंड लॉस में भी सक्सेसिव के कंसेप्ट पे सवाल बनते हैं कि एक आर्टिकल दूसरे बंदे को बेचा जाएगा, फिर दूसरा बंदा एक अलग प्रॉफिट पे तीसरे को बेचेगा, तीसरा बंदा चौथे को बेचेगा, चौथा पांचवे को। तो यहाँ पे भी सक्सेसिव के कंसेप्ट पे सवाल बनते हैं। सक्सेसिव में आप रेशो से भी कर सकते हैं, आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, और आप 100 मान के भी कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद आए। अब मैं सवाल नंबर 8 से शुरुआत करूंगा। कंसेप्ट ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं, तो क्वेश्चन शुरू करेंगे। नेक्स्ट टाइप है, ए ने 5400 रुपए में एक वस्तु खरीदी। ए ने 5400 रुपए में एक आर्टिकल खरीदा और उसे 30% के लॉस में बेच दिया। इससे जो पैसा मिला उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 60% के प्रॉफिट में बेच दिया। इस प्रकार उसका कुल प्रॉफिट परसेंटेज क्या रहा? तो दोस्तों, क्या आपको सक्सेसिव नहीं दिखाई दे रहा भाई? इसकी आपको कोई जरूरत नहीं हो कि आपसे यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। जैसे एक आदमी ने एक वस्तु खरीदी है 100 रुपए की, 100 रुपए की वस्तु खरीदी, उसने बेचे इसको 30% के लॉस में, यानी कि 30% के लॉस में बेच दिया, यानी कि 70 में, 70 में बेच दिया। तब उसकी पॉकेट में 70 रुपए आ गए। अब इस 70 रुपए से इसने दूसरा सामान खरीद लिया 70 रुपए का, और उस सामान को बेच दिया 60% के प्रॉफिट में। तो 70 का 60% होता है जी 42। तो 70 पे 42 रुपए का प्रॉफिट होगा, तो सामान कितने में बिक जाएगा? 112 में। 70 पे 60% प्रॉफिट हो जाएगा ना, 112 में। तो इसका मतलब मेरे प्यारे भाई, कितने परसेंटेज का उसका कुल लाभ रहा? तो इन्वेस्ट तो 100 रुपए करा था, 100 का सामान अल्टीमेटली 112 में बिक गया, तो 12% का गेन हो गया। ये डाटा आसान था, हमने 100 मान के कर लिया। दूसरा की सक्सेसिव है, ये 30% लॉस है, 60% प्रॉफिट है। तो ओवरऑल जो आएगा इन दोनों का सक्सेसिव हो जाएगा -30 + 60,
और -30 × 60/100 ये होता है ना 100 का सक्सेस मेरे दोस्तों फॉर्मूला से। तो 30 - 18 पॉजिटिव आ रहा है, तो 12% प्रॉफिट हो जाएगा ओवरऑल। क्लियर है? आसान सा सवाल था दोस्तों, ये कोई परेशानी नहीं। आगे चलेंगे। अच्छा अभिषेक, वेरी गुड, सब बच्चों ने कर लिया। रवि ने एक शर्ट खरीदी है 8/9 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। हैड ही सोल्ड इट एट 12% मोर देन इट्स सेलिंग प्राइस, देन फाइंड हिज गेन परसेंटेज। बड़ा ही अनोखा सवाल है। रवि ने कमीज खरीदी है उसके सेलिंग प्राइस के 8/9 में। अगर उसने उसकी कीमत उसके सेलिंग प्राइस से 12% ज्यादा में बेचा होता तो कितने परसेंट प्रॉफिट होता? जैसे ध्यान से देखिएगा, रवि ने एक शर्ट खरीदी उसके सेलिंग प्राइस के 8/9 में। जैसे मैं ये कहूं कि रवि किसी का सेलिंग प्राइस 900 है, तो रवि ने शर्ट कितने में खरीदी है मेरे दोस्तों? 800 में। कितने में खरीदी? 800 में। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 8/9 में खरीदी। सेलिंग प्राइस अगर 900 है तो 800 में रवि ने शर्ट खरीदी। अगर रवि ने इसको इसके सेलिंग प्राइस से 12% ज्यादा में बेचा होता तो सेलिंग प्राइस 900 से 12% ज्यादा कितना होता है? 108। 900 में अगर आप 108 जोड़ोगे तो शर्ट कितने में बिकती? 1008 में। तो 1008 में शर्ट बिकता तो कितना प्रॉफिट होता? तो आप नहीं जानते कि 800 रुपए का सामान अगर 1008 में बेचता तो प्रॉफिट हो जाता 208 रुपए का। 800 रुपए पर मेरे दोस्तों, क्लियर है? और परसेंटेज में 100% तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 26% प्रॉफिट। ठीक है भाई, 8 दूनी 16, 8 छीं 48, तो उसका प्रॉफिट हो जाता है 26%। ये आंसर है। वो 4800 रुपए में घोड़ा बेचा बी को, जिस पर उसे 20% का लॉस हुआ। बी ने उसे सी को इतनी कीमत पे बेचा है कि ए को 15% का प्रॉफिट हुआ होता, तो बी का प्रॉफिट क्या है? ध्यान से सुनिएगा ब्रजमोहन भाई, वेरी गुड भाई। 3 बंदे हैं जी, ए बी और सी, ये हैं 3 बंदे। ए ने बी को 4800 रुपए में घोड़ा बेचा और उसे 20% का लॉस हुआ। यानी कि मेरे दोस्तों जैसे 100 रुपए का सामान है, ए ने 100 का खरीदा तो बी को 80 का बेचा। अब बी ने सी को इस कीमत पे बेचा कि ए को 15% का प्रॉफिट होता, तो ए का कीमत 100 है, 100 पे 15% प्रॉफिट कमाना तो 115 में बेचा गया सी को। तो आपसे पूछा बी का प्रॉफिट, तो बी ने तो 80 का सामान 115 में बेच दिया, तो बी का प्रॉफिट तो 35 हो गया ना। 35 में आता है 7, तो आंसर 7 का मल्टीपल आएगा। एक ही ऑप्शन है डी, करेक्ट हो गया। सवाल में आपसे बोला है कि ए ने जो घोड़ा बेचा है बी को 4800 में बेचा है, यानी कि बी ने घोड़ा 4800 में खरीदा है, 4800 में, यानी कि बी ने जो घोड़ा खरीदा वो 48 रुपए में खरीदा है। तो 80 की जो वैल्यू है 48 रुपए मेरे दोस्तों कितने गुना? 60 टाइम्स है। तो बी का प्रॉफिट भी 35 का 60 गुना होगा मेरे दोस्तों, यानी कि 2100 रुपए, 2100 रुपीज। यही आंसर है इस सवाल का। तो आप इस सवाल को अप्रॉक्स भी सॉल्व कर सकते हैं मेरे दोस्तों, अप्रॉक्स। भाई एक्स ने मेरे दोस्तों वाई को बेचा 12% के लॉस पे, फिर वाई ने मेरे दोस्तों यहां पे जेड को बेचा 9% के प्रॉफिट में। अगर जेड ने किस 582 रुपए का पे किया तो एक्स ने किस कीमत की वस्तु खरीदी थी? रेशियो से कर सकते हो, सेम वही सवाल है पिछला। आप ऐसे भी कर सकते हो मेरे दोस्तों कि देखिए दोस्तों एक्स है, एक्स का सीपी एक्स है, एक्स ने बेचा वाई को 12% के लॉस पे, यानी कि 88% में, मेरे दोस्तों 0.88। फिर मेरे दोस्तों वाई ने जेड को बेचा 9% के प्रॉफिट में 1.09। और ये सवाल मैं आपको दे रखा 21,000 582 रुपए। तो आप यहां से एक्स का सीपी निकाल लीजिए मेरे दोस्तों। तो भैया यहाँ पे 8 9 72 2 यूनिट डिजिट आ रहा है ना? अच्छा यूनिट डिजिट से होगा नहीं फ्री ना, ठीक है भाई। तो आप यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, एक तो तरीका ये हो जाएगा। दूसरा कि आप यहां पे जो है दोस्तों सक्सेसिव लगा लीजिए। अभी अगर ये 12% लॉस है, 9% प्रॉफिट है, तो ओवरऑल कितना हुआ? -12 + 9 8, ठीक है भाई, यानी कि 1.08। तो 3 में से 1.08 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 1.92%। यानी कि अल्टीमेटली एक्स से जेड तक जाने में 1.92% का प्रॉफिट हुआ है। भाई एक्स से जेड तक जब आप गए हो, है भाई, एक्स ने वाई को बेचा, वाई ने जेड परसेंट का मेरे दोस्तों क्या हुआ? ये सॉरी 1.92% गलत हो गया, ये माइनस लॉस हुआ है मेरे दोस्तों, सॉरी -4.08% आ रहा है। यानी कि मेरे दोस्तों का लॉस। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। आंसर ऐसा ऑप्शन आना चाहिए, जेड ने अगर 21,582 रुपए में खरीदा है तो आंसर ऐसा ऑप्शन आना चाहिए जिसको लगभग 4% कम करने पर 21,582 आ जाए। तो 21,582 से तो बड़ा आंसर आएगा। अगर इसको 4% कम करोगे तो 24,000 का 4% कितना होता है मेरे दोस्तों? 960। हजार भी नहीं पहुंचा, हजार भी कम करेंगे तो भी 23,000 रहेगा, ये 23,000 है। 23,000 का अगर मैं 4% भी कम करूंगा 920, हजार भी मान लूं तो भी ये 22,000 के नजदीक रहता है। ये ऑप्शन भी नहीं है, एक ही ऑप्शन बचा मेरे दोस्तों, सी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। अप्रॉक्स कैलकुलेशन करो, आंसर ऐसा होना चाहिए जिसको अप्रॉक्स 4% लेस करने पर ये आ जाए। तो आंसर 21,582 तो बढ़ाएगा, ये पॉसिबल नहीं। 23,275 को 4% कम करेंगे तो 23,000 का 4% कितना होता है? 23,000 का 4% कितना होता है? 920। अगर इसको अगर मेरे दोस्तों हजार भी मान लूं मेरे दोस्तों, तो 1000 थोड़ा सा ज्यादा होगा ना, हजार कम करोगे तो भी ये 22,275 पहुंच रहा है, 21,582 नहीं पहुंच रहा। यानी कि मेरे दोस्तों at a profit of 10%. Wholesaler dealer says the table to retailer at a profit of 30%. Finally, the retailer sells it to customer at a profit of 50%. If the customer pays 4,290 rupees for the table, then its manufacturing cost is, ये सवाल कैट के पेपर में आया था, इस सवाल में कुछ भी नहीं है, वही सक्सेसिव है। मैन्युफैक्चरर ने टेबल बेचा होलसेलर को 10% प्रॉफिट में, यानी कि 10 का सामान 11 में। होलसेलर ने बेचा रिटेलर को मेरे दोस्तों 30% प्रॉफिट में, 10 का सामान 13 में। रिटेलर ने बेचा कस्टमर को 50% प्रॉफिट में, 50% प्रॉफिट का मतलब 1/2, 2 का सामान 3 में। तो मेरे दोस्तों अल्टीमेटली आप क्या कह सकते हो? ये आ जाएगा 200, 200 का सामान कितने में गया है? 11 गुना तेरे 143, 143 दिया 429, 200 का सामान 429 में गया। 429 के एक जीरो चुपका के दे रखी है, 200 की वैल्यू पूछे तो 2,000 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 2,000 रुपीज। बिल्कुल कर सकते हैं 100 मान के भी सुखदेव, अप्रॉक्स कैलकुलेशन।
तीन बंदे ए बी और सी, जैसे आपको पसंद है वैसे कर लीजिएगा। ए ने एक सामान 900 रुपए का खरीदा और बी को बेच दिया 25% के प्रॉफिट में। बी ने बेचा मेरे दोस्तों इस सामान को सी को। अब सी ने मेरे दोस्तों इसे बेचा है 1350 रुपए में 10% के लॉस पे, 10% के लॉस पे। तो यानी कि मेरे दोस्तों ये जो हु शब्द लगा है वो नियरेस्ट इंटीजर के लिए लगता है, सी नियरेस्ट नाउन के लिए। बी ने सामान को बेचा सी को, जो इसे 10% के लॉस पे बेचता है 1350 में। यानी कि मेरे दोस्तों सी ने अगर 1350 में बेच के 10% लॉस अर्न किया है तो सी का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 90% की वैल्यू है, यहां से 100 की वैल्यू निकालेंगे 1500। यानी कि मेरे दोस्तों सी ने ये सामान 1500 में खरीदा होगा, 1500 में। बात समझ में आ रही है भाई? बी ने सामान बेचा है सी को, सी ने 1500 में खरीदा होगा और 1500 पे 10% लॉस लेने के बाद जब सी ने 1350 में आगे बेचा होगा। अब ए ने मेरे दोस्तों वस्तु खरीदी है 900 की और ए ने बेचा है बी को 25% प्रॉफिट में। तो 900 का सामान अगर 25% प्रॉफिट में बेचोगे 1/4 प्रॉफिट में, तो बी ने कितने में खरीदा? इतने में। तो आपसे बी का प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो अल्टीमेटली मेरे दोस्तों बी ने इतने रुपए का सामान इतने में बेच दिया है। तो क्या बी का प्रॉफिट नहीं निकाल सकते? रेशियो ले लेंगे मेरे दोस्तों, ठीक है भाई। 5 से 1500 300 चला जाएगा, 300 से 900 3 चला जाएगा, तो आ जाएगा 3:4। यानी कि मेरे दोस्तों बी ने 3 का सामान 4 में बेचा, तो बी का जो प्रॉफिट है वो 1/3 है, यानी कि अप्रॉक्स 33%। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। 33.33 के नजदीक बेटा, 34 नहीं होता सुबह, 33 होता है। A sold an article to B at a profit of 25%. B sold it to C at a profit of 15%. The profit made by B is 40 rupee less than profit made by A. What is the CP of the article for it? देखिए, जब हम ये सक्सेसिव है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। जब हम केवल इनिशियल और फाइनल के बारे में बात करते हैं तो हम रेशियो अप्लाई करेंगे। फिर रेशियो केवल इनिशियल और फाइनल के बारे में बताता है, बीच की चीजों को वो खत्म कर देता है। जबकि अगर आपको बीच की चीजों के बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमेशा सवाल को 100 मान के बनाओगे, रेशियो से नहीं करेंगे फिर ये, ठीक है भाई। ए ने बी को आर्टिकल बेचा मेरे दोस्तों 25% के प्रॉफिट में और बी ने सी को बेचा मेरे दोस्तों 15% के लॉस में, 15% प्रॉफिट में, ठीक है भाई। और बी का जो प्रॉफिट है वो ए के प्रॉफिट से 40 रुपए कम है, ठीक है ना। यही सवाल है, आप बोलोगे जी सर तो ए का सीपी मेरे दोस्तों क्या होगा? तो आप कैलकुलेशन को अगर कम करना चाहते हो तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। तो मेरे दोस्तों आप यहां पे 4 और 20 का मल्टीपल 80 मान लो। ओके, आपको एक ऐसी संख्या चाहिए जिसका बटे 4 आसानी से किया जा सके, बटे 20 आसानी से किया जा सके। तो 4 और 20 का मल्टीपल, एलसीएम नहीं, आपको 2 बार इंक्रीज करना है। 80 मान लिया मैंने, मान लिया कि ए का सीपी 80 है, तो ए ने बेचा बी को 25% प्रॉफिट में, तो 80 का 25% कितना होता है मेरे दोस्तों? 20, यानी कि बी ने खरीदा है 100 में। फिर बी ने बेचा सी को 15% प्रॉफिट में, यानी कि बी को कितना प्रॉफिट हुआ है? 100 का 15% यानी कि 15, ठीक है। तो ए को प्रॉफिट हुआ है 20, बी को प्रॉफिट हुआ है 15, और बी का प्रॉफिट ए से कितना कम है? 40 रुपए कम है। तो बी का प्रॉफिट 15 है, ए का प्रॉफिट 20 है, तो बी का प्रॉफिट कितना कम है? ए से 5 रुपए। सवाल में 5 की वैल्यू कितनी है? 40 रुपए के बराबर है। आप बोलोगे जी सर ये कितने गुना है? तो आपका जवाब होगा सर 8 टाइम्स है, 8 टाइम्स। तो ए का जो कॉस्ट प्राइस है ये भी 8 गुना होगा, 8 टाइम्स, यानी कि 640 रुपए, सी ऑप्शन। तो कहीं भी कोई आपकी कैलकुलेशन नहीं बढ़ेगी, इजी रहेगा। ए का प्रॉफिट 20 है, बी का 15 है, बोलो। तो बी का प्रॉफिट ए से कितना कम है? 5 कम है, 5 किलो 40 से 8 गुना, तो ए का सीपी भी 80 का 8 गुना हो जाएगा, 640 रुपीज। इट इज क्लियर? रेशियो होता है ना, हर चीज रेशियो है, हर कैलकुलेशन रेशियो है। ये बताइए अगला सवाल। ए ने एक साइकिल खरीदी और बी को बेच दी मेरे दोस्तों एट ए प्रॉफिट ऑफ 1000 रुपए। ए ने साइकिल खरीदी, बी को 1000 के प्रॉफिट पे बेच दी, बी ने बेच दिया इसको सी को 5% के लॉस पे, सी ने बेचा डी को 10% के प्रॉफिट पे 10,450 में। यदि डी ने सीधे वहां से साइकिल खरीदी होती जहां से ए ने खरीदी थी तो उसे कितने रुपए की बचत होती? ये सवाल है। तो आपको क्वेश्चन को समझने के लिए ए का कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। ध्यान सुनिएगा, हुआ क्या है अभी मेरे दोस्तों? हुआ यह है कि ए ने मेरे दोस्तों साइकिल बेची बी को कितने रुपए के प्रॉफिट में? 1000 रुपए के प्रॉफिट में, 1000 के प्रॉफिट में। फिर क्या हुआ? बी ने बेची मेरे दोस्तों सी को 5% के लॉस पे और सी ने बेची डी को 10% के प्रॉफिट में, और डी ने कितने में खरीदी? 10,450 में। अब मेरे दोस्तों यहां तो परसेंटेज दिया नहीं, या तो एग्जैक्ट रुपीस दिया है, तो मैं ये कह सकता हूं डाटा बहुत आसान है कि अगर बी ने, सपोज डाटा आसान है तो 100 मान के कर सकते हो, और कोई बहुत ज्यादा लोग भी नहीं है। बी ने अगर 100 की खरीदी है तो सी को 95 की बेची है, 95 की। अब सी ने बेची है डी को 10% के लॉस प्रॉफिट में, तो 95 का 10% होता है जी 9.5, तो 95 पे 9.5 का प्रॉफिट होगा तो कितने में बिकेगी? 95 और 9 कितना हो जाएगा? 104.5। तो डी ने खरीदी 104.5 की। सवाल में इसकी वैल्यू कितनी रखी है मेरे दोस्तों? 10,450 रुपए। कितने गुना है मेरे दोस्तों? तो आपका जवाब होगा सर जी 100 गुना। तो बी का जो कॉस्ट प्राइस है मेरे दोस्तों भी कितना आ जाएगा? 10,000 रुपए। तो बी का जो कॉस्ट प्राइस है मेरे दोस्तों 10,000 रुपए है, जो बी का सीपी है वो कितना आ गया? 10,000 रुपए आ गया। और अगर ए ने बेची थी ये जो मोटरसाइकिल है, साइकिल है, बी को 10,000 में, 1,000 प्रॉफिट ए ने कमाया था, तो ए का जो कॉस्ट प्राइस है वो 9,000 रुपए, यानी कि ए के पास जो मोटरसाइकिल थी वो 9,000 रुपए की है। अगर डी ने ये मोटरसाइकिल सीधा ए से खरीदी होती तो कितनी की बचत होती? अगर डी ने मोटरसाइकिल ए से खरीदी होगी सीधा, तो 10,450 की बजाय केवल 9,000 रुपए पे करने होते, तो डी को 1,450 रुपए की बचत होती, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।
बोलिए जी। ए ने एक आइटम बेचा बी को 20% प्रॉफिट में, बी ने बेचा सी को 8% प्रॉफिट में, सी ने बेचा डी को 25% लॉस में। अगर ए के प्रॉफिट और बी के प्रॉफिट का डिफरेंस 260 रुपए है, तो आपसे पूछा है डी ने इसे कितने में खरीदा है, ये बताइए। ऑप्शन आपके सामने, जवाब दो। अब यहां पे ए और डी की जरूरत नहीं मेरे दोस्तों, अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे, आप रेशियो को भी कंबाइन करके कर सकते हो मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी सी डी का रेशियो कंबाइन कर लो 3 बार, टाइम लगेगा। सवाल में बीच की चीजों को रेट किया गया, ए के प्रॉफिट और बी के प्रॉफिट का डिफरेंस 260 है, तो भैया यहां 20% बढ़ाना है, 8% या 25%। 20% होता है जी 1/5, 8% होता है मेरे दोस्तों 2/25, और 25% होता है 1/4, कैसा भी डाटा हो सब होगा। तो बटे 4 पंजे 20 गुणा 25 500, इन सब का जो भी बटे में आता है मेरे दोस्तों, इन सब का मल्टीपल, यानी कि ए का कॉस्ट प्राइस मैंने 500 मान लिया। ए का कॉस्ट प्राइस मैंने कितना मान लिया, 500। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, आपने अच्छा किया। तो ए का कॉस्ट प्राइस 500 है, ए ने बेचा बी को 20% प्रॉफिट में, तो 500 का 20% कितना होता है 100, यानी कि बी ने खरीदिया 600 में, फिर बी ने बेचा सी को 8% के प्रॉफिट में, तो 600 का 8% कितना होता है 48, 600 का 8% 48, यानी कि मेरे दोस्तों सी ने खरीदिया 648 में, 648 में। फिर सी ने बेचा है डी को 25% प्रॉफिट में, तो 648 का 25% कितना होता है मेरे दोस्तों, एक चौथाई होता है ना अल्टीमेटली, एक चौथाई, एक चौथाई मतलब 162 रुपए। तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 810, 810 बटे 4 करेंगे तो 16 चौका 64 162 पंजे 810, यानी कि डी ने खरीदी है मेरे दोस्तों 810 में, यानी कि आंसर जो भी आएगा, पूछा है डी ने कितने में खरीदा है, 81 का मल्टीपल आएगा, 81 का मल्टीपल, यानी कि 9 का मल्टीपल आंसर आएगा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये दोनों ऑप्शन 9 के मल्टीपल हैं। ठीक है भाई, सवाल में बोल रखा है ए और बी के प्रॉफिट का डिफरेंस 260 है, ए का प्रॉफिट 100 है, बी का प्रॉफिट 48 है, तो ए और बी के प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है 52, 100 और 48 का डिफरेंस है 52। सवाल में 52 की वैल्यू 260 दे रखी है, कितने गुना है, तो आप कहोगे जस्ट 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स, तो डी का प्रॉफिट भी कितना होगा मेरे दोस्तों, ये भी 5 गुना आ जाएगा। तो गड़बड़ हो रही है। अच्छा, सी ने जो है डी को 25% के लॉस में बेचा है, ओके ओके, लॉस में बेचा भाई 25% की, हाँ प्रॉब्लम है। सी ने जो डी को बेचा 25% के लॉस में, तो 648 का 25% 162 होता है, 162 का लॉस लेंगे मेरे दोस्तों 6, 14 में 6 गया 8, और ये 486 आएगा 486, तो डी ने 486 में खरीदा है, सॉरी। ठीक है भैया, तो यहां से आपकी कैलकुलेशन कम से कम रहेगी, कोई डेसिमल में नहीं जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे दोस्तों। अभी ये आएगा ना 500 का समान था, ये सबका जो मल्टीपल है डिनोमिनेटर का, वो मान ले कि 500 की समान था, ए का 20% प्रॉफिट बेचा बी को 100 प्रॉफिट हो जाएगा 600, बी ने बेचा सी को 8% प्रॉफिट में 48 648, सी ने बेचा डी को 25% लॉस में, तो 648 का 25% लॉस करेंगे 486 में, तो 486 का 5 गुना करना है, या फिर 243 का 10 गुना करना है, बात तो एक ही, यहां 2 निकालो यहां 10 हो जाएगा, यानी कि 2430 रुपए आंसर है। काफी सरल सवाल हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, डी ने सी को बेची 10% प्रॉफिट में, सी ने डी को बेची 9.09% लॉस में। अब डी ने मेरे दोस्तों अपने परचेजिंग प्राइस का 10% खर्च किया, फिर वापस ए को बेच दिया 8.33% के प्रॉफिट में। तो आपसे पूछा है ए का लॉस क्या है, बहुत बड़ा सवाल है। बी का प्रॉफिट 180 है, ए का 100 है, तो बी का जो प्रॉफिट है इसे कितना ज्यादा है शिवानी, 80, 80 के 80 रुपए दे रहा है। देखिए मेरे दोस्तों ध्यान समझिएगा, यह सवाल बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई। 4 बंदे हैं जैसे ए बी सी डी, ध्यान से सुनेगा, जैसे मैं आपको समझाऊं वैसे करेगा। ए ने कार बेची बी को 20% प्रॉफिट में, क्या मतलब है कि अगर ए ने कोई कार 100 रुपए की खरीदी है, ए का जो खर्चा है वो 100 रुपए, ए ने कोई कार 100 की खरीदी है, तो बी को बेच दी 20% प्रॉफिट में, तो बी को मिली 120 की। फिर बी ने बेची सी को 10% प्रॉफिट में, तो 120 का 10% होता है 12, यानी कि सी ने खरीदी 132 की। अब क्या किया, सी ने बेची डी को 9.09% के लॉस में, तो 132 का 9.09% कितना होता है 1/11, तो 132 का 1/11 हो गया जी 12 रुपए, यानी कि सी ने कार बेची डी को 9.09% के लॉस में, तो 132 का 1/11 12 का लॉस होगा, तो डी ने कितने में खरीदी कार 120 में। तो डी ने मेरे दोस्तों कार जो खरीदी है वो 120 में खरीदी। अब क्या करा मेरे दोस्तों, फिर डी ने अपने परचेजिंग अमाउंट का 10% खर्च किया। अब डी ने कार 120 में खरीदी है, पर 120 का 10% खर्च किया डी ने, यानी कि 132, यानी कि डी का जो प्राइस है वो 132 हो गया। अब डी का जो प्राइस है वो वापस 132 हो गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब क्या करा, अब डी ने ये कार वापस ए को बेच दी 8.33% के प्रॉफिट में, तो यानी कि डी ने कार वापस ए को बेच दी 8.33% के प्रॉफिट में। सो 132 का 8.33% कितना होता है 1/12, तो 132 का 1/12 कितना होता है 11, तो 132 पे 11 प्रॉफिट लोगे तो ए ने कितने में खरीद लीजिए 143 में, यानी कि डी ने कार जो है वापस ए को बेच दी कितने रुपए में 143 रुपीज में। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो आपसे पूछा है ए को कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, जवाब दीजिए। बहुत ही बेसिक सा सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ए को जो लॉस हो 43% हुआ, 43% नहीं है मोनिका, ढंग से बताओ भाई। क्या आपको यहां तक का क्वेश्चन समझ में आया, यहां तक की कहानी सभी को समझ में आ गई भाई। ए ने कार खरीदी 100 रुपए खर्च करके, ए का जो सीपी है वो 100 रुपए, 100 रुपए से जितना भी कम या ज्यादा हो रहा है वही ए का प्रॉफिट है, लॉस है। ए ने कार बेची बी को 20% प्रॉफिट में 120, बी ने सी को 132, सी ने डी को, फिर डी ने वापस ए को बेची। आपसे पूछा ए का प्रॉफिट है लॉस परसेंटेज, गलती कर रहे हैं। जैसे ध्यान सुनेगा, ए के पास 100 रुपए हैं, ए ने कार बी को बेची थी, तो यहां पे ए को 20 रुपए का फायदा हुआ था। आप ये कैसे इग्नोर कर दिए, कोई कार 100 रुपए की थी ए के लिए, वो कार ए ने वापस 143 में खरीदी, तो यहां पे ए को 43 का लॉस हुआ। तो अल्टीमेटली जो है बंदे ए को 100 रुपए के सामान पे 20 का प्रॉफिट 43 का लॉस हुआ है, तो ए को अल्टीमेटली 23 रुपीज का लॉस हुआ है। 100 रुपए के सामान पर ए को 23 रुपए का लॉस हुआ, यानी कि 23% लॉस है ए को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आपने कार 100 की खरीदी है, एक दूसरे बंदे को बेच दी 120 रुपए में, आपको 20 का फायदा हो गया, फिर आपने तीसरे बंदे से वही कार 143 में खरीद ली, तो आपको 120 पॉकेट में थे, 143 में खरीदी, तो अल्टीमेटली तो 23 रुपए का नुकसान हुआ ना आपको 100 रुपए पे। तो यहां तो डाटा इजी कैलकुलेटिव हो, तो बेटा विकास बड़ा सवाल है, लैंग्वेज भी बड़ी है, तो इजी डाटा ही दिया जाएगा, क्योंकि कैलकुलेटिव डाटा देंगे बहुत ज्यादा है, तो सवाल को सॉल्व करने में 2-3 मिनट का प्रॉफिट कमाता है।
वंस हिज 25% कंसाइनमेंट वाज एबडक्टेड, एक बार क्या हुआ कि इसका 25% जो असाइनमेंट है वो गुंडों ने हथिया लिया, गुंडों ने उसका 25% सामान छीन लिया। ट्राइंग टू कंपनसेट इज लॉस, अपने लॉस को कंपनसेट करने के लिए उसने बाकी सामान को सेलिंग प्राइस को 20% बढ़ा दिया। तो आपसे पूछा उसका नया प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होगा और कौन करेगा जिस सवाल को करिए। बहुत ही बढ़िया सवाल है, समझने की कोशिश करेगा। लैंग्वेज पढ़ो, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। एक व्यापारी जो है वो 25% प्रॉफिट कमाता है जनरली। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है 25% का मतलब 1/4 होता है। वो 4 रुपए का सामान 5 रुपए में बेचता है, यही मतलब हुआ ना। अगर कोई व्यापारी 25% प्रॉफिट कमा रहा है तो इसका मतलब 4 रुपए का अगर सामान खरीद के ला रहा है तो 5 रुपए में बेच रहा है। अब एक दिन क्या हुआ, गुंडों ने जो है भैया उससे उसका 25% सामान छीन लिया। 25% का मतलब होता है जी 1/4, यानी कि जैसे अगर वो 4 खिलौने खरीद के ला रहा है ना तो एक खिलौना गुंडे छीन के ले गए। जैसे कि सपोज वो 4 खिलौने खरीद के ला रहा है तो एक खिलौना गुंडा छीन के लेगा, तब उसके पास 3 ही खिलौने बचे। अब व्यापारी तो व्यापारी ठहरा, वो रोएगा नहीं आम आदमी की तरह, वो क्या करेगा, अभी भी प्रॉफिट कमाएगा। 25% हिस्सा गुंडों ने हथिया लिया, 25% मतलब 1/4, यानी कि अगर मेरे दोस्तों 4 खिलौने अगर जैसे वो खरीद के लाए तो उसने एक खिलौने गुंडे लेके 3 खिलौने बचे। तो आप बताओ मेरे दोस्तों, अब वो 4 खिलौने जो खरीद के लाया होगा व्यापारी, एक खिलौना 4 रुपए का है, एक खिलौना जो वो खरीदता है वो 4 रुपए का है, और वो खिलौना बेचता कितना, 25% प्रॉफिट के साथ 5 रुपए में। तो 4 खिलौने खरीद के लाया है, एक खिलौना 4 रुपए का, तो 4 खिलौने कितने के होंगे, इतने के, क्योंकि टोटल सामान वो इतने का खरीद के लाया। अब जब बेचने की बारी आई तो केवल अब वो 3 ही खिलौने बेच पाएगा, 3 खिलौने बेचेगा 5 रुपए के हिसाब से, तो उसको हो रहा है नुकसान। अब उसने क्या किया, सेलिंग प्राइस में 20% बढ़ा दिया बाकी खिलौने के लिए, यानी कि अब वो खिलौना 5 रुपए का नहीं बेचेगा, अब वो खिलौना 5 रुपए से 20% ज्यादा, यानी कि 6 रुपए का अब वो एक खिलौना बेचेगा। मेरे प्यारे भाई, अब वो एक खिलौना कितने का बेचेगा, 6 रुपए का बेचेगा 6 टाइम्स, यानी कि मेरे दोस्तों ये हो गया जी आपका अब प्रॉफिट या लॉस, यानी कि इतने रुपए का सामान खरीद के वो इतने में बेच रहा है। क्लियर? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? तो मेरे दोस्तों आ गया 16:18, यानी कि 8:9। तो उसका जो प्रॉफिट है मेरे प्यारे वो कितना है? तो आपका जवाब होगा सर उसका जो प्रॉफिट है 1/8, यानी कि 12.5% उसको प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है भाई, ये बात आपको समझ में आई? जिसको नहीं समझ में आया वो ऐसे भी देख सकते हो कि ये एक सक्सेसिव का क्वेश्चन है डायरेक्ट। मेरे प्यारे भाई ये सक्सेसिव क्वेश्चन है, सक्सेसिव, ध्यान से समझिएगा। हुआ क्या, एक व्यापारी जो है अपने सामान पे 25% प्रॉफिट कमाता है। 25% प्रॉफिट का मतलब मेरे दोस्तों 4 रुपए का सामान है तो 5 रुपए में बेचता है, यही है ना। 25% प्रॉफिट कमाने का मतलब 4 का सामान 5 में बेचता है। उसने सेलिंग प्राइस को 20% बढ़ा दिया, तो सक्सेसिव चेंज है। सेल देखिए 25% प्रॉफिट कमाने का मतलब सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस से 25% बढ़ाया गया, वापस से सेलिंग प्राइस को 20% बढ़ाया, वापस से सेलिंग प्राइस को 20% बढ़ाया, यानी कि 5 से 6। ये हो गया मेरे दोस्तों, क्लियर है भाई? क्या किया, सेलिंग प्राइस को पहले 25% बढ़ाया फिर 20% बढ़ाया, सक्सेसिव हो गया ना 2 बार। लेकिन अब हुआ क्या कि 25% सामान गुंडों ने चुरा लिया, 1/4 सामान गुंडों ने चुरा लिया, तो 1/4 उसको नुकसान हो गया। 1/4 गुंडों ने चुरा लिया तो बचा कितना है, 3/4, यानी कि मेरे दोस्तों 4 था सामान तो अब जो है 1 का नुकसान हो गया, तो बचा कितना है 3। तो सक्सेसिव है, 5 से 5 कट जाएगा अभी। 16:18 का मतलब दोस्तों 8:9 हो गया, तो प्रॉफिट कितना, 12.5%, ऑप्शन नंबर सी। तो सक्सेसिव से भी हो जाएगा। बेटा इस सवाल के सॉल्यूशन में कुछ नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि आप सवाल नहीं पढ़ते। अगर आप इस सवाल को किसी भैंस को जाके भी 10 बार पढ़ाओगे ना तो वो भी कर लेगी। रीड द क्वेश्चन मेनी टाइम्स। कोई भी बच्चा इस आदमी को इस सवाल को करने के लिए पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है, सवाल को पढ़ना जरूरी है। और मेरे शब्दों को सुना करो कि मैं क्या कहता हूं, बहरे होकर बोर्ड को मत देखा करो।